हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 का दृश्य नंबर 2। मैंने आपको दृश्य नंबर पहले में बताया था ना कि भाई बहन कौन है, केशव और श्यामा। और चिड़िया ने अंडे कहाँ रखे हैं, तो चिड़िया ने अंडे कार्निश पर रखे थे। और सब वो बच्चों को अंडे देखने की बहुत कुतूहल थी, बहुत ही अधीर आई कि नहीं हमें अंडे देखने हैं। और फिर उन्होंने क्या तय किया था कि वो कार्निश पर थोड़े दाना, थोड़े पानी और एक छोटी सी वहाँ छत बनाएंगे। चलो आगे देखते हैं केशव और श्यामा क्या करते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। गर्मियों के दिन थे, जब चिड़िया ने अंडे रखे थे ना, तब गर्मियों के दिन थे, इसलिए उनके बाबूजी वो दफ्तर गए हुए थे। और अम्मा ने क्या किया, दोनों बच्चों को सुलाने की बात कही और फिर वो भी सो गई। पर आज तो बच्चों केशव और श्यामा को कैसे नींद आती, क्योंकि उन्हें तो आज अंडों की हिफाजत करनी थी। इसीलिए वो दोनों ही अंडों की हिफाजत में लग गए। और फिर क्या किया केशव ने, जैसे उन दोनों को पता चला कि अम्मा अच्छी तरह से सो गई है, तो तुरंत ही धीरे से दरवाजे की सिटकनी यानी कि वो कुंडी खोलकर बाहर आया। और फिर क्या लाया, स्टूल लाया। पर अभी लगा कि स्टूल से काम नहीं चलेगा, इसीलिए उसने क्या किया, नहाने की चौकी यानी कि हम बोलते हैं ना वो पाटला, वो लेकर आया और उसके नीचे रखा और फिर ऊपर स्टूल रखा। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, नीचे रखा है पाटला और फिर ऊपर स्टूल रखा है। और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टंगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा से दबी सी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने घोंसले पेड़ के पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कैसे बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडों को कितनी तकलीफ पर पड़े है। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह से तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। केशव ने देखे कि चिड़िया ने कितने अंडे दिए हुए हैं, 3। और जब श्यामा ने वो पकड़ा हुआ था स्टूल, और उसका ध्यान कहाँ जा रहा था, बार बार अंडों पर, क्योंकि उसे भी अंडे देखने थे। पर वो केशव उसे अंडे दिखाता नहीं था। फिर वो क्या बोल रही थी कि भैया हमें भी अंडे दिखाओ। वो क्या बोला, जा पहले चिथड़ा लेके आ, यानी कि टुकड़ा लेके आ, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा,
पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूँ। टहनी यानी कि डाली। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी को नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, नहीं भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया और चौकी जाकर जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने अपने भाई केशव को बहुत गिड़गिड़ा के, भैया तुम मुझे भी अंडे दिखा दो। और उसने केशव ने क्या कहा, नहीं, तू गिर गई तो अम्मा मेरी क्या बना देगी, चटनी, और फिर मुझे बांटेगी, मारेगी। इससे अच्छा है तुम मत देखो, जब अंडे आएंगे तब हम उसे साथ में मिलकर पालेंगे। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। फिर अभी दोनों भाई बहन थोड़ा झगड़ने लगे कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाया ना भैया, तो मैं अम्मा से बोल दूंगी। हम भी ऐसा ही करते ना, जब हमारा छोटा भाई या बड़ा भाई ऐसा कुछ हमारे साथ करता तो हम क्या कहते, देखो अभी तूने ऐसा किया ना, मैं अम्मा से बोल दूंगी। वैसे ही श्यामा ने कहा। तो फिर केशव ने क्या कहा, देख अम्मा को बताया तो बहुत मारूंगा तुझे। तो श्यामा ने क्या बोला, तुमने क्यों नहीं दिखाए मुझे अंडे। केशव ने क्या बोला कि तू ऊपर चढ़ जाती तो गिर जाती और 4 सर हो जाते। 4 सर यानी कि बेहोश हो जाती, चक्कर वक्कर आ जाता, सर पर लग जाती। तो श्यामा बोली, हो जाते, मैं देख लेना, मैं मम्मा से कह दूंगी। इतने में कोठारी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसने डर लगा कि भैया पीट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अभी अचानक से अम्मा आ गई। अम्मा की आँख खुल गई और अम्मा ने क्या देखा कि दोनों बच्चे बाहर है। तो उन्होंने गुस्से से कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों बाहर। किवाड़ किसने खोला। किवाड़ यानी कि दरवाज़ा। तो किसने खोला। श्यामा को पता था कि किवाड़ किसने खोला था, भैया ने यानी कि केशव ने। पर श्यामा नहीं बोली। क्यों नहीं बोली। कि शायद भाई के लिए प्यार था, और दूसरा कि भाई की इस काम में वो भी आधी हिस्सेदार थी। दोनों ही था, पर हम कुछ बता सकते नहीं हैं। फिर अम्मा ने उन्हें फिर से कमरे में
बंद कर दिया और बोला कि अब तुम दोनों सो जाओ, डांट दिया और फिर कमरे में बंद करके उन्हें सोने को बोला। और तब कितने बजे थे? सिर्फ दोपहर के 2 बजे थे और तेज़ लू चल रही थी। तेज़ यानी कि बहुत गर्मी थी। तो दोनों बच्चों को नींद आ गई। आशा रखती हूँ बच्चों आपको दृश्य नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम हमारा दृश्य नंबर 3 नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।